जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। सरकार ने एक तरफ जहां कहा है कि ट्यूशन फीस छात्रों से नहीं लिया जाएगा, लेकिन स्कूलों में विकास और जनभागीदारी की आड़ में लगातार छात्रों से शुल्क की वसूली की जा रही है। दरअसल राज्य सरकार ने मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की थी। इसके लिए बाकायदा निर्देश भी जारी हुए हैं। इसके बाद भी स्कूलों ने फीस वसूलने का नया रास्ता ईजाद कर लिया है। दरअसल सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के नाम पर केवल ट्यूशन फीस ही मुफ्त की गई है, लेकिन 9वीं में 12वीं तक के छात्रों को विज्ञान प्रायोगिक शुल्क, परीक्षा शुल्क और खेल मैदान का शुल्क देना पड़ रहा है। इन सभी मदों को मिलाकर इस बार हाई स्कूल के छात्रों को तकरीबन 410 रुपए, तो वहीं हायर सेकेंडरी के छात्रों को तकरीबन 445 रुपए लिए जा रहे हैं। पिछले साल ये शुल्क 30-30 रुपए कम थे। यही नहीं, सरकारी स्कूलों में शाला विकास समिति के नाम पर भी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से खामोशी से 400 से लेकर 800 रुपए तक की शुल्क की वसूली की जा रही है। इधर अगर कॉलेज की भी बात करें तो प्राइवेट स्टूडेंट्स से लाइब्रेरी के नाम पर शुल्क की वसूली की जाती है, जबकि प्राइवेट स्टूडेंट्स कॉलेज के लाइब्रेरी का यूज भी नहीं करते। जानकारों के मुताबिक रविशंकर विश्वविद्यालय में वार्षिक परीक्षा के नाम पर अलग अलग कक्षाओं के लिए छात्रों से तकरीबन 960 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के शुल्क वसूली किए जा रहे हैं, और ये सब हो रहा है राज्य सरकार के मुफ्त शिक्षा घोषणा करने के बावजूद। जल जीवन मिशन को लेकर खबर। 20 कंपनियों के 1000 करोड़ रुपए के टेंडर अभी भी रद्द हैं। अभी तकरीबन 31 लाख घरों का पानी 2 साल लेट है और अभी और भी देरी हो सकती है। प्रदेश के तकरीबन 50 लाख परिवारों तक नल से पीने का साफ पानी पहुंचाने की जल जीवन मिशन योजना अभी लगभग तकरीबन 2 साल लेट है, और अब इसका काम कर रहे 20 से ज्यादा इम्पैनल्ड सप्लायर कंपनियों के टेंडर निरस्त किए जा चुके हैं। अफसरों के मुताबिक गाइडलाइन के अनुसार इम्पैनलमेंट नहीं होने की वजह से टेंडर निरस्त किए गए हैं। इन कंपनियों के पास तकरीबन 1000 करोड़ का काम है, जिनमें तकरीबन 400 करोड़ का सामान सप्लाई हो चुका है। प्रदेश में मेरी पॉलिसी मेरे हाथों का अभियान का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जिसमें किसानों को फायदा मिलने वाला है। दरअसल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने निवास कार्यालय में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का किसानों को पॉलिसी वितरण करके शुभारंभ किया। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत पॉलिसी दी गई है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो 15 फरवरी से जिला स्तर पर सांसद, विधायक या कलेक्टर द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमित कृषकों को कुल 2,23,873 तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत कुल 13,487 किसानों को पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी बीमा वितरित की जाएगी। इसके अलावा बात करें तो इनको जो बीमित राशि है, इनके नाम पर अब जागरूक करने को लेकर अब एक नई यहाँ पर स्कीम जो है लागू की गई है। राजधानी में सर्दी की विदाई का संकेत अब मिल चुका है, जिसमें रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री पर जा पहुंचा है। लगातार फरवरी अब गर्म होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए सर्दियों का मौसम अब विदा हो रहा है। रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 10 साल से फरवरी में तापमान इसी तरह घट बढ़ रहा है। इन 15 दिनों में राजधानी का सबसे न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। 10 सालों में इससे पहले ऐसा केवल 4 ही बार हुआ है। मौसम विभाग की माने तो रायपुर में फरवरी महीने का अभी तक का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। इसे आज से ही 130 साल पहले यानी 9 फरवरी 1893 को दर्ज किया गया था। इसके बाद से अब फरवरी महीने में इतनी ठंड कभी नहीं पड़ी। नगर निगमों और नगर पालिकाओं की आय बढ़ने वाली है, क्योंकि चुंगी कर की दर को 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा कर दी है। आर्थिक संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ की नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की आय बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार इनके लिए चुंगी कर क्षतिपूर्ति की दर को बढ़ाने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे 26 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री बुधवार को रायपुर में आयोजित गौरव समागम 2023 के मंच से महापौरों और नगर निगमों के अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। चुंगी कर का नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के निर्धारित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मॉल जैसे कपड़ा, लोहा या फिर बर्तन, साथ ही साथ खाद्य सामग्री आदि लाने पर लिया जाने वाला कर होता है। इसकी दर का निर्धारण शहर की जनसंख्या के आधार पर अलग अलग होता रहा है। चुंगी कर को 1974 में समाप्त कर दिया गया था। इसके स्थान पर प्रवेश कर लगाया गया था। 1996 में इसकी वसूली राज्य सरकार करने लगी
उससे मिली राशि नगरीय निकायों को दिया जाता था। 2007 में राज्य सरकार ने फिर से इसकी नीति बदली। बाद में 2011 में जनगणना के आधार पर राज्य सरकार 26 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से चुंगी क्षतिपूर्ति देती है। मतलब यह कर सीधे लोगों से नहीं लिया जाता, लेकिन निकायों का नुकसान पटाने के लिए राज्य सरकार यह रकम निकायों को अदा करती है। भाजपा नेताओं की हत्या के विरोध में नेशनल हाईवे जाम किया गया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 17 फरवरी को प्रदर्शन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई की वैशाली नगर व भिलाई नगर निगम की विधानसभा स्तरीय बैठक बीते दिन आयोजित की गई। कुर्मी भवन सेक्टर 7 में आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल व महामंत्री संगठन पवन साय सहित पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय भी शामिल हुए। बैठक में उन्होंने भाजपा नेताओं की नक्सलियों द्वारा हो रही हत्या का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा 17 फरवरी को भिलाई में रायपुर नगर निगम नेशनल हाईवे को जाम करके इसका विरोध करने वाली है। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि नारायणपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ घटित घटना बेहद निंदनीय है। कोरबा में लगातार तीसरी बार ईडी का छापा पड़ा है। खनिज विभाग में दस्तावेज खंगाल रहे हैं अधिकारी। कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लेवी वसूली की हो रही है जांच। दरअसल कोरबा जिले में लगातार तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का छापा पड़ा है। बीते दिन ईडी की टीम कलेक्ट्रेट दफ्तर के माइनिंग विभाग में दस्तावेज खंगालती नजर आई। टीम में 8 सदस्य मौजूद हैं। कोल लेवी को लेकर के चली आ रही जांच से जोड़ करके इस छापे को देखा जा रहा है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लेवी वसूली का मामला शांत नहीं हो पा रहा है। 1 महीने पहले भी कोरबा के कारोबारी एमएल पटेल के निवास और रायपुर स्थित उनके कार्यालय पर भी छापे पड़े थे। छापेमारी प्रदेश में हुए कोयले घोटाले से जुड़ी हुई है और ऐसे में ईडी ने इससे पहले कोयले पर अतिरिक्त चार्ज लगाकर वसूली के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उसके पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें रोजाना ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि छत्तीसगढ़ की प्रमुख बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। बॉलीवुड सिंगर शशि सुमन समेत सुमेधा करम्हे ने यहां पर अपनी परफॉर्मेंस दी। मैन पार्ट महोत्सव में पहले दिन बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ बॉलीवुड कलाकारों ने भी खूब रंग जमाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत, संगीत और नृत्य की लगातार धूम मची हुई है। भोजपुरी गायक पवन सिंह, कॉमेडियन सुनील पाल व बचपन का प्यार फेम सहदेव दिलतो भी अब धूम मचाने वाले हैं। दरअसल मैन पार्ट महोत्सव के पहले दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड व स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में खूब रंग जमाया है। हिंदी से लेकर के छत्तीसगढ़ी व सरगुजिया गीतों का दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। कलाकारों ने तालियां बटोरी, जबकि बॉलीवुड सिंगर सुमन व सुमेधा करम्हे ने जहां फिल्मी गाने प्रस्तुत किए, वहीं छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने भी अपने गानों से छत्तीसगढ़ की माटी की याद दिला दी। और ये सब हो रहा है अंबिकापुर के मैन पार्ट महोत्सव में। CSPDCL के भंडार यार्ड में लग गई आग। आग लगने के बाद वहां से जो भी यहाँ सामान आ रहे थे आग की चपेट में, ब्लास्ट हो जा रहे थे। फायर ब्रिगेड आग को बुझाने में कोशिशों में जुटी हुई थी। दरअसल ये जो घटना है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के CSPDCL क्षेत्रीय भंडार यार्ड का है, जहां पर रखे पुराने ट्रांसफार्मरों में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर इस आग के चपेट में आ रहा था वो ब्लास्ट भी हो रहा था। इससे आसपास के कॉलोनियों में हड़कंप भी मचा हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रही थी। हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बकायदा नोटिस जारी हुआ है। 48 घंटे में काम पर लौटने का अल्टीमेटम भी जारी किया गया है। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि समेत अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल को 24 दिन हो गए हैं और सरकार के विभिन्न योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। महिला बाल विकास विभाग की पूरी व्यवस्थाएं ही गड़बड़ा गई हैं और अब शासन के आदेश पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं समूहों की सभी 10 यूनियनों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। नोटिस में 48 घंटे के भीतर काम पर लौटने का अल्टीमेटम जारी हुआ है। हड़ताल के कारण सरकारी शादी के लिए दूल्हा दुल्हन खोजने में भी परेशानियां हो रही हैं। लोगों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ को लोगों को बताने वाले कार्यकर्ता व सहायिकाएं हड़ताल पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी प्रभावित हो रही है।
मुख्यमंत्री जी बजट से पहले कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए गए सारे वादे को पूरा करें, ऐसा कहना है नारायण चंदेल का। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने मांग की है कि छत्तीसगढ़ के बजट सत्र से पहले कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में जन घोषणा पत्र के सारे वादे पूरे किए जाएं। वरिष्ठ भाजपा विधायक व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बजट सत्र पर इस बात की व्यापक चर्चा करने की मांग भी करी और साथ ही साथ इसको लेकर वीडियो भी जारी किया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 26 फरवरी को जोरा में आम सभा का आयोजन होगा। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा के नाम पर सभा स्थल का नामकरण हुआ है। दरअसल कांग्रेस में राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां तेज हैं। इस संबंध में बीते दिन राजीव भवन में बैठकों का दौर चला। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने रायपुर पहुंचकर अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा पहले से ही रायपुर में मौजूद हैं। इसके अलावा 24 फरवरी से अधिवेशन है और 26 फरवरी से सभा का आयोजन शुरू होने वाला है। वीडियो स्टोरी देख सकते हैं जहां पर 800 साल पुरानी परंपरा को यहां पर एक बार फिर से उकारा गया है। माता मावली मंदिर की 2.5 परिक्रमा के साथ अब महोत्सव का आगाज हुआ है। अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यहां हर साल ऐतिहासिक माता मावली मेला आयोजित होता है। 800 साल पुरानी यह प्रथा इस साल भी माता मावली मंदिर में 2.5 परिक्रमा करने के साथ शुरू हुई। ये मेला 19 फरवरी तक चलने वाला है। नारायणपुर में माता मावली मेला बस्तर के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ विश्व प्रसिद्ध मेला माना जाता है। मड़ई के अंचल के आदिवासियों की लोक कला और संस्कृति, पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों की झलक इसमें देखने को मिलती है और ये मेला संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है जो सदियों से चला आ रहा है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।